हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे रजिया के विषय में। जैसा कि कल हम लोग देखे थे कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को तुर्की अमीर दलों ने सिंहासनरूढ़ करवाया, जबकि इसके विपरीत इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ग्वालियर से वापस आने के पश्चात इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और चांदी के टके पर उसका नाम अंकित कराया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 30 वर्षों का इतिहास सुल्तानों व अमीरों के बीच सत्ता के अधिकार के लिए संघर्ष का इतिहास था। रजिया के काल में ही राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता को उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लेना पड़ा। उसका विरोध प्रसिद्ध तुर्क अमीरों ने किया, जिसमें निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कूची, कबीर खां, अयाज और मलिक इजुद्दीन सलारी प्रमुख थे। रजिया ने प्रदा प्रथा त्याग दिया और पुरुषों के समान कुबा, कोट और कुलाह टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी तथा शासन का कार्य वह स्वयं संभालती थी। एतगीन को रजिया ने बदायूं का अक्तादार और फिर अमीर हाजिब का महत्वपूर्ण पद तथा अल्तुनिया को तबर-हिंद भटिंडा का विशेष अक्तादार नियुक्त किया। एक अबिसिनियाई हबशी अफसर जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे वह विशेष अनुराग रखती थी। 1240 ईस्वी में सरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। अमीरों ने रजिया के भाई बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और दोनों दिल्ली की ओर बढ़े, किंतु वह बहराम शाह द्वारा पराजित हुई तथा 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। रजिया के राज्यारोहण में दिल्ली की सेना, जनता और अधिकारियों का सहयोग था। रजिया की असफलता का प्रमुख कारण तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षाएं थीं। कुछ इतिहासकार रजिया को असफलता का कारण उसकी महिला होने को मानते हैं। एल्फिंस्टन महोदय के अनुसार यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। इस प्रकार हम देखते हैं कि रजिया 1236 से 1240 ईस्वी तक अल्प समय तक ही शासन कर पाई और
उसे स्त्री होने का खामियाजा भुगतना पड़ा। इस प्रकार आज भी हमें देखने को मिलता है कि इस्लामिक सभ्यताओं में स्त्री का स्थान निम्नतर है, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसकी पुष्टि भी होती है।